वक्फ बोर्ड मुसलमानों के धार्मिक चैरिटी से जुड़ी हुई एक सरकारी संस्था है। ये सिर्फ नाम के ही सरकारी संस्था है, सरकार का इसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे देश में दो सबसे बड़ी सरकारी संस्था है, वो है रेलवे और दूसरा है आर्मी। तो रेलवे और आर्मी की ज़मीनों को यानी सेना के ज़मीनों को सरकार जैसे चाहे तैसे प्रयोग कर सकती है। उसको चाहे तो बेच सकती है, किसी को रेंट पे दे सकती है, लीक पे दे सकती है, और उस पर जो कार्य चाहे वो कार्य गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड है वो तो एक सरकारी संस्था है, लेकिन वक्फ बोर्ड के ज़मीनों को सरकार अपने अंदर नहीं कर सकती। उस ज़मीनों को अपने अनुसार प्रयोग नहीं कर सकती, उसको रेंट पे नहीं दे सकती, या उस ज़मीन पर कुछ भी सरकारी चीज़ नहीं बनवा सकती। सिर्फ नाम ही है कि वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है। बाकी सरकारी संस्था के नाम पर हर महीना करोड़ों रुपया सैलरी दी जाती है उन मुसलमान को, उन लोगों को जो उसमें काम करते हैं। तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है तो सरकार का पूर्ण रूप से उसके ऊपर प्रभाव होना चाहिए, उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन सरकार का कुछ भी नियंत्रण नहीं है वक्फ बोर्ड पर, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट पे, या वक्फ बोर्ड के जो भी जमीन है, जो भी संपत्ति है उस पे। दोस्तों, वक्फ का मतलब होता है रोकना या प्रतिबंध लगाना। आज पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत है 1.4 लाख करोड़ रुपए। आइए वक्फ बोर्ड को थोड़ा और डिटेल से हम समझते हैं। वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वक्फ बोर्ड सिर्फ नाम के ही एक सरकारी संस्था है। वो व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है या इस्लाम को नहीं भी मानता है, अगर वो अपनी चल या अचल संपत्ति जो भी है, अगर वो दान करना चाहता है तो वो वक्फ के पास जाएगा, मुतव्विर के पास जाएगा, और वहाँ पे उनको अपनी संपत्ति दान करेगा। बेकायदे इसका जांच भी होता है कि वो संपत्ति आपकी है कि नहीं, आप अपनी संपत्ति का कितना परसेंटेज दान कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को दान जब कर देता है, वक्फ कर देता है, तो उसके बाद उस व्यक्ति का उस जमीन पे कोई भी हक नहीं रहता है। उस जमीन को कभी भी वापस दोबारा नहीं ले सकता है, और ना ही वो जमीन किसी और को बेच सकता है, ना ही किसी को दान में दे सकता है। जो भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है उस व्यक्ति को हम वाकिफ कहते हैं, और वाकिफ की जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती कि ये संपत्ति हमारे पूर्वज ने वक्फ बोर्ड को दी है, अब इसकी ज़रूरत है, अब हमें ये प्रॉपर्टी दीजिए। अगर एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर देते हैं तो उसके बाद वो कयामत के दिन तक अल्लाह की प्रॉपर्टी रहेगी, और उस प्रॉपर्टी का देखभाल करने के लिए मुतव्विर और वक्फ बोर्ड है, जिसके केस वगैरह सारे देखेंगे।